Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all. I am Muhammad Hanzila and you are watching my YouTube channel Hanzila Siddiqui. तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन बाद आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर के हवाले से आप लोगों को पता होगा कि आपकी डेट शीट अनाउंस हो चुकी है सेकेंड ईयर की, जिसके अंदर केमिस्ट्री के ऊपर हम बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री का इससे पहले मैंने आपको MCQs करवाए थे, वो वीडियो उसके प्लेलिस्ट में चैनल पे मौजूद है, आप उसको भी लाजमी विज़िट करिएगा अपने पेपर से पहले। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ जो कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसको लेके समझ लीजिए क्लियर कि जिस बच्चे की तैयारी 70 to 75% है वो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करे, ठीक है। और जिसकी नहीं है, अगर वो थ्योरी नहीं कर रहा, तैयारी आगे कर ही नहीं रहा, तो इसको कर ले। अगर वो चाह रहे कि वो थ्योरी को टाइम दे तो वो इस चीज़ पे ना फोकस करे, ठीक है। ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, लेकिन चॉइस इतनी होती है आपके पास कि आप कोई और सा क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करके इसको आप बचा सकते हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये इतना आसान काम है कि अगर आप इसको कर लो तो आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं अगर विजिबल हो रहा है तो। विद द रेफरेंस टू द फॉलोइंग कंपाउंड आंसर द फॉलोइंग। अच्छा, ये बॉक्स टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। अब मैं ये सवाल करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यही आ जाएगा, इससे कुछ मिलता जुलते सवाल आएंगे, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूँगा कि जितने क्वेश्चन से या तो वो करवा दूँ या फिर उनके जितने मेरे पास क्वेश्चंस होंगे उनको आपको एटलीस्ट दे दूँ। फिर आप जिस क्वेश्चन में जिधर भी अटकेंगे तो आप मुझसे मालूम कर लेंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये इस तरीके से बॉक्स बना हुआ होता है, कंपाउंड नेम ABCD 4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, हाइपो, क्रोमाइड, सिंदूर, सफ़ायर। अच्छा, अब हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। केमिकल फार्मूला हमें बताना है B and C का, यानी क्रोमाइड का और सिंदूर का। मेन यूज़ ऑफ ए, हाइपो का यूज़ बताने, शो बाय केमिकल इक्वेशन, ठीक है। विच ऑफ देम आर ओर्स एंड बिलोंग्स टू विच एलिमेंट, इन चारों में से कौन सी ओर्स हैं और बिलोंग किस एलिमेंट से करती हैं। कलर ऑफ C&D, सिंदूर का एंड सफ़ायर का कलर हमने बताना है, ठीक है। अच्छा, यूजेस जो है ना, आप बहुत से बहुत 3 या 4 लिख लीजिएगा, इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है। 3 या 4 बहुत रहेंगे क्योंकि आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है ना, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखनी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अब हम इसको 1 to 1 स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करें। अच्छा, एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना बेटा, जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहा है, सबसे पहले एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना कि हेडिंग बना के सॉल्व करना। अगर ये क्वेश्चन सही भी कर दोगे, हेडिंग नहीं बनाओगे ना, एग्जामिनर पे अपना वैसे आप इंप्रेशन नहीं डाल पाओगे जैसे आपको करना चाहिए, और वो आपको उस तरीके के मार्क्स फिर नहीं देगा, ठीक है। अगर आपने इसके ऊपर हेडिंग्स नहीं बनाई तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले आपके पूरा क्वेश्चन भी सही हो। उसकी वजह ये, इस क्वेश्चन की खूबसूरती है हेडिंग। जब इस क्वेश्चन की खूबसूरती गायब होगी ना तो फिर इसका मज़ा नहीं आएगा। मेरे पास सबसे पहले है केमिकल फार्मूला ऑफ B&C, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग बनाऊँगा, आंसर ए। आप इसको ब्लैक से, ब्लू से, जिससे भी दिल चाहे आपका बनाइए, ठीक है। आंसर ए। और इसमें पूछ रहे हैं केमिकल फार्मूला, तो हम यही लिख देंगे डायरेक्ट, केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला ऑफ B&C। अच्छा, मैंने तो अभी रफली बनाई है, लेकिन आप लोग इसे और अच्छी तरीके से करके हेडिंग बनाइएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। हेडिंग का पता है करना क्या चाहिए आपको, जैसे मैंने लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है, आप इसको ऐसे भी चला सकते हैं, बाद में इसके नीचे 2 लाइनें खींच दें ब्लू से, और अच्छा इंप्रेशन हो जाएगा वो, लेकिन पेपर के लास्ट में। ये नहीं हो कि पेपर सजाने के चक्कर में आप पेपर ही आधा करके आएँ, तो फिर तो बिल्कुल नहीं नंबर मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद आंसर ए जो है, सबसे पहले हमें क्या बताना है, केमिकल फार्मूला ऑफ B&C। तो केमिकल फार्मूला है बी का, यानी क्रोमाइड का। अब हम इसे लिखेंगे किस तरीके से, केमिकल
फॉर्मूला ऑफ बी, सही है, यानी क्रोमाइट। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बी यानी क्रोमाइट इज FeO.Cr2O3, ठीक है। अच्छा, केमिकल फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये इसकी एक लिस्ट है मेरे पास, इंशाल्लाह हो सका तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उसके अंदर आपके तकरीबन 3, 4 एंड 5 तीनों चैप्टर्स के जितने केमिकल फार्मूला हैं ना, उनके सबके फार्मूलाज लिखे हुए हैं। तो आप लोगों को ना आसानी रहेगी उसको याद करने में, और जिसने याद किए हुए होंगे ना फार्मूले, वही ये अटैम्प्ट कर सकता है। अब बच्चे को पता नहीं है कि क्रोमाइट क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है, वो अटैम्प्ट करने बैठ जाएगा, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला ऑफ बी क्रोमाइट इज़ FeO.Cr2O3, ठीक है। एंड हमसे एक और भी पूछा है, एंड फिर आप ये दोबारा लिख लेगा, केमिकल फार्मूला ऑफ सी, केमिकल फार्मूला ऑफ सी यानी सिंदूर। केमिकल फार्मूला ऑफ सी सिंदूर का है Pb3O4। आसान है दोनों के, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे तो और परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं इस टाइम रफली कर रहा हूँ, लेकिन देखो बेटा, जितना पेपर साफ़ सुथरा करके आओगे, एग्जामिनर की जो अप्रोच होती है ना, फर्स्ट अप्रोच इज़ आपका पेपर आपका इम्प्रेशन बताता है, ठीक है। आपने पेपर साफ़ करोगे, अच्छे नंबर्स मिलते रहेंगे। चेकिंग का जो एक वो होता है ना, चेकिंग का जो एक मेथड होता है, सबसे पहले पेपर देखता है कितना नीट एंड क्लीन है। जितना साफ़ होता है ना चेकर, उतना रिलैक्स होकर पेपर चेक करता है। और जहाँ पेपर बहुत ख़राब लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा, तो फिर वहाँ फिर नंबर भी कटते हैं, और आगे जो क्वेश्चन सही होता है उस पर भी चेकर अपना गुस्सा निकाल सकता है, ठीक है। मैंने आपको पहली हेडिंग सॉल्व करवा दी है, केमिकल फार्मूला ऑफ बी एंड सी। अब आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सेकंड है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर बी जो है, जैसे मैंने बी लिखा हुआ है यहाँ पे, मेन यूजेस ऑफ ए शो बाय केमिकल इक्वेशन। अच्छा, इसने शो बाय केमिकल इक्वेशन लिख दिया है, यानी अब हमें कोई ऐसा यूज़ लिखना है कि उसके नीचे हम इक्वेशन भी लिख सकें। तो आपको याद होगा एक फिक्सिंग था, ठीक है, फिक्सिंग की एक डेफिनेशन टाइप थी, तो वो जो है इसका यूज़ अच्छा है, उसके अंदर ये यूज़ होता है। अच्छा, हाइपो सबसे पहले होता क्या है, हाइपो बेसिकली सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहते हैं, ठीक है। मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ आपके सामने। तो मेन यूजेस ऑफ ए में सबसे पहले आप ये लिख लें, द प्रोसेस ऑफ, ये फिक्सिंग के बारे में लिख रहा हूँ मैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग unreduced, AgBr and thus obtaining a permanent negative is called fixing, ठीक है। मैंने यहाँ पे किसके बारे में लिख दिया, फिक्सिंग के बारे में। अब फॉर फिक्सिंग, अब इसके अंदर हम इक्वेशन लिख देते हैं इसकी, फॉर फिक्सिंग द फिल्म इज immersed in a film is immersed in a solution of sodium मैंने क्या बताया था अभी आपको, सोडियम थायोसल्फेट। इसका फार्मूला होता है Na2S2O3.5H2O, called hypo,
हाइपो इन अ डार्क रूम, इसको हाइपो कहते हैं डार्क रूम के अंदर, इन अ डार्क रूम। सही, मैंने ही लिख दिया। अब मुझे इसकी एक इक्वेशन बतानी है, क्योंकि यहाँ पे लाजमी लिखा हुआ है कि आप वो यूज़ लिखें जिसके बाद आप इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन आप बता सकें। अगर इक्वेशन नहीं लिखूँगा ना तो यहाँ पे मेरे अगर लेट सपोज 2 नंबर के क्वेश्चन होता है तो मुझे शायद इसमें 0.5 मिले, 1.5 नंबर इक्वेशन की वजह से कैंसिल हो जाए। इक्वेशन की वजह से सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं आपको। तो इक्वेशन हम यही लिख देते हैं जो अभी हमने बात ऊपर लिखी है कि AgBr का रिएक्शन होगा किसके साथ, हाइपो के साथ, यानी सोडियम थायोसल्फेट के साथ, Na2S2O3.5H2O। अच्छा, एक काम करें, 5H2O को रिएक्शन में लिखें, इसके साथ ये जो है रिएक्शन होगा तो बनेगा Na3AgS2O3 2 + NaBr। 1 मिनट में आपको बताता हूँ कैसे हुआ है। सही है, हम इसके जो है रिएक्शन इसके साथ कराएंगे Na2S2O3 को। ये जो 5H2 है हमने अभी नहीं लिखा है, ठीक है ना। इसके बाद जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा, हमारे पास कंपाउंड आ गया है। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, सिर्फ 2 लगे हैं यहाँ पे, इक्वेशन बैलेंस हो गए। बेटा केमिकल इक्वेशन लाजमी लिखना, केमिकल इक्वेशन नहीं लिखोगे इसके नंबर नहीं मिलेंगे यहाँ पे। इस क्वेश्चन के अंदर लाजमी है केमिकल इक्वेशन। इसके बाद इसके नीचे की थोड़ी सी लाइन्स और लिख दो, आफ्टर द होल AgBr has been dissolved out, the image on it is permanent फिक्स्ड। ठीक है, ये मैंने इसके ना पूरे एक फिक्सिंग का जो प्रोसेस था वो आपको समझा दिया, केमिकल इक्वेशन लिख दी। तो ये यूज़ इसके लिए बहुत है, एक ही लिख लेना यूज़, ठीक है। मैंने ये पढ़ा, अब बाद में पहले मैंने आपको बताया था ना 2 या 3 यूज़ लिख सकते हैं, लेकिन जब आपके पास ऐसा आ जाएगा शो बाय केमिकल इक्वेशन तो आप एक ही यूज़ लिख लो इक्वेशन लगा के, तो वो बेहतर होगा आपके लिए। अब हम आंसर नंबर सी को देखते हैं। ओके, आंसर नंबर 3 है हमारे पास। अच्छा, एक मुझसे मिस्टेक हो गई है, वो ये हुई है कि मैंने यहाँ पे ना आंसर बी की हेडिंग नहीं लगाई, तो आपने इस लाइन से ऊपर आंसर बी की हेडिंग लगानी है, इससे पहले आपने आंसर सी की हेडिंग लगानी है। इसके अंदर हमसे पूछ रहे हैं ओर्स इसमें से कौन सी है और बिलोंग किस एलिमेंट से करती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्रोमाइट एंड सफ़ायर ओर है, ठीक है। तो क्रोमाइट इसके अंदर हम ऐसे लिखेंगे, इन गिवन कंपाउंड्स, in given compounds chromite and sapphire ठीक है। अच्छा, वैसे तो क्रोमाइट को नीलम और सफ़ायर को याकूत कहते हैं। अगर लिखना चाहो तो ब्रैकेट में नीलम एंड याकूत लिख दो, मर्ज़ी आपकी, लेकिन मैं नहीं लिख रहा। आर ओर्स, ठीक है। हमने पहले बता दिया कि ये 2 ओर्स हैं। अब क्रोमाइट, इसका फॉर्मूला लिखो FeO.Cr2O3, ठीक है। ये ओर है, किसकी ओर है बेटा, आपको पता होगा, ये इज़ एन ओर ऑफ क्रोमियम, जो मैंने इससे पहले अभी नाम ले लिया था गलती से। क्रोमाइट ओर है किसकी, क्रोमियम की, एंड सफ़ायर Al2O3, ये सफ़ायर है, ठीक है। ये एलुमिना नहीं है, इज़ एन ओर ऑफ एलुमिनियम, ठीक है। इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का यानी आंसर नंबर सी भी कंप्लीट हो गया। अब बस हमारे पास एक पार्ट और रह गया, वो है कलर ऑफ सी एंड डी। अब हम उसे देखते हैं।
अच्छा, आंसर नंबर सी बहुत सिंपल है, सिर्फ कलर बताना है। तो जो कलर होता है, द कलर ऑफ किसका पूछा है? सी यानी सिंदूर का, सिंदूर। द कलर ऑफ सिंदूर इज़ ऑरेंज रेड टू ब्रिक रेड। ठीक है, ऑरेंज रेड होता है, ये तो खैर आप बता सकते हैं, लेकिन रेड नहीं लिखना, ऑरेंज रेड लिखना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑरेंज रेड टू ब्रिक रेड। ऑरेंज रेड टू ब्रिक रेड। अच्छा, एक हमने बता दिया। सेकंड है हमारे पास किसका? डी यानी सफ़ेयर का। तो एंड द कलर ऑफ सफ़ायर इज़ ब्लू एंड रेड। ब्लू एंड रेड। अच्छा, तो ये इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। देखो बेटा, मैं फिर वही बात रिपीट कर दूं जो मैंने अभी इस लेक्चर के स्टार्ट में करी थी। इन क्वेश्चंस को वो बच्चा ही अटैम्प्ट करे जिसकी प्रिपरेशन है। सही है, आपने देख लिया होगा इसके अंदर किस तरीके से मैंने फार्मूलाज पुट किए हैं। जब फार्मूले नहीं पता होंगे ये सवाल नहीं होंगे सॉल्व। अगर ये समझ रहे हो बिना फार्मूले के लिख के आ जाओगे ना, यहाँ सिर्फ ये लिख दिया आपने केमिकल फार्मूला ऑफ क्रोमाइट, या फार्मूला ही नहीं लिखा, ऐसे ये सारे भंड मारे, यहाँ पे कोई क्वेश्चंस के फार्मूले नहीं लिखे, तो इससे नंबर नहीं मिलते। ठीक है, तो फार्मूले लाजमी लिख के आना। तैयारी हो गई है 70 to 75%। तो इन क्वेश्चंस पे आ जाओ, इनके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और इस टाइप के और क्वेश्चन मुझसे ले लो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लेक्चर बन जाए, जैसे आज का बना है ऐसे और क्वेश्चंस पे बन जाए। नहीं बन पाया तो मुझसे मैसेज करके और क्वेश्चंस ले लो और उनकी प्रैक्टिस कर लो। मैं अपना जो है इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, उसके ऊपर मुझे डीएम कर देना, मैं पिक्चर सेंड कर दूँगा आपको और क्वेश्चंस की। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बी की हेडिंग बनेगी, यहाँ आंसर सी की, एंड यहाँ आंसर डी की, इससे पहले इन हेडिंग से पहले। और ये हेडिंग जो मैंने बनाई है, ओट्स एंड बिलोंग्स टू विच ग्रुप, तो आप ये पूरा लिख लेना, विच ऑफ देम आर ओट्स एंड बिलोंग्स टू विच ग्रुप। ठीक है, ये हेडिंग कुछ अधूरी लग रही है तो आप इसे और अच्छा करके कर लेना। मैंने रफली करा है काम, ये स्केच बनाया है आपके सामने, बिकॉज इंक पेन यूज़ कर रहा था मैं, इसकी मुझे आदत नहीं है, इसी वजह से मैंने जो है ना राइटिंग भी सही नहीं हो पाई और बस जल्दी जल्दी करा है। आप लोगों के लिए सिर्फ ये वीडियो बनाई है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। एक लेक्चर में कोशिश है मेरी कि एक ही कराऊँ ये, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, और अगर और कराऊँगा तो मिक्स हो जाएगा आपके लिए भी, तो आप इसको एक ही रखें अभी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने इजाज़त दी तो, अल्लाह पाक ने मौका दिया तो इंशाल्लाह और भी करवा दूँगा मैं आपको सॉल्व। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। नेम मैं नहीं कॉल कर सकता बिकॉज बहुत सारे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि हर बच्चा देखे। अभी तक मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था तो मुझे इस टाइप की वीडियो कहीं पे भी नहीं मिली, किसी भी चैनल पे नहीं मिली। आप लोगों को पता होगा कि मैं MCQs करवाता हूँ, MCQs सॉल्व करवा देता हूँ, लेकिन MCQs सॉल्व बहुत सारे चैनल्स पे मौजूद हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस कोई भी सॉल्व नहीं करवा रहा, तो मैंने कहा बच्चे थोड़े परेशान हैं तो मैं करवा देता हूँ सॉल्व। मेरे पास ऐसे काफ़ी ज़्यादा बंच ऑफ क्वेश्चंस है, तो मैंने कहा मैं सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहे। तो इसीलिए पहले मैं ये करवा रहा हूँ, अगर टाइम बच गया तो MCQs करवा दूँगा, वरना इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो कर लेना, ताकि वहाँ की स्टोरी पे मैं मेंशन कर देता हूँ। अब वीडियो के अंदर बार बार बना के डालने वो कि डॉक्यूमेंट है ये है तो मुश्किल होती है, इसलिए मैं स्टोरी पे मेंशन कर दूँगा कि ये वाले डॉक्यूमेंट है, तो आप वहाँ से फिर मुझे DM करके ले लेना मुझसे। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।